अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं लेकिन बार बार गलती करते जा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मेहनत तो बहुत करते हैं पर पैसा टिकता ही नहीं, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस किताब की जो सिखाती है पैसे का असली खेल आपके दिमाग में चलता है, आपकी जेब में नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे तो इस वीडियो को 1 सेकंड भी स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं पैसा इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है, लेकिन उसकी समझ बहुत कम लोगों के पास होती है। इस दुनिया में करोड़ों लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो पैसे को समझते हैं। यही बात मॉर्गन हाउसल अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में कहते हैं। वो बताते हैं कि अमीर वो नहीं जो ज्यादा कमाता है, बल्कि अमीर वो है जो पैसे के साथ सही व्यवहार करना जानता है। हर इंसान का पैसों के साथ एक अलग रिश्ता होता है। किसी के लिए पैसा डर है, किसी के लिए आजादी, किसी के लिए दिखावा और किसी के लिए सुरक्षा। लेकिन असली समझ ये है कि पैसा न तो बुरा है न अच्छा, वो बस एक साधन है जो हमारे अंदर छिपे असली इंसान को और ज्यादा स्पष्ट कर देता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे संभालना कठिन। हर कोई पैसा चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग यह सोचते हैं कि जब पैसा मिल जाएगा तो उसका क्या करेंगे। यही जगह है जहां लोगों की सोच उनकी किस्मत तय करती है। कुछ लोग पैसा आने के बाद शांत हो जाते हैं, कुछ और लालची हो जाते हैं और कुछ डर जाते हैं कि कहीं यह पैसा चला ना जाए। अगर तुम देखो तो दुनिया के सबसे बड़े अमीर भी पैसे को लेकर डरते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि माइंडसेट से टिकता है। जब इंसान पैसों के साथ अपनी सोच नहीं बदलता, तब उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। किताब का पहला बड़ा सबक यही है, पैसा तब टिकता है जब तुम उसे सम्मान देना सीखते हो, न कि सिर्फ उसका पीछा करना। अब सोचो, एक इंसान जो हर महीने 50,000 रुपए कमाता है लेकिन समझदारी से खर्च करता है और 10,000 रुपए बचाता है, वो असल में उस आदमी से ज्यादा अमीर है जो 2 लाख रुपए कमाता है लेकिन 2,50,000 रुपए खर्च कर देता है। अमीरी इनकम से नहीं, बिहेवियर से तय होती है। मॉर्गन एक बहुत गहरी बात कहते हैं, अमीर बनना स्किल है लेकिन अमीर बने रहना कैरेक्टर है। कितने लोग हैं जो अचानक बहुत पैसा कमा लेते हैं, जैसे लॉटरी विनर, क्रिकेटर, सेलिब्रिटी, लेकिन कुछ सालों में फिर वहीं लौट आते हैं जहां से शुरू किया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसा कमाने की कला तो सीख ली थी, लेकिन उसे टिकाने की मनोविज्ञान नहीं। हाउसल हमें बताता है कि हर इंसान की फाइनेंशियल जर्नी अलग होती है। किसी का बचपन गरीबी में बीता तो उसके लिए पैसा सुरक्षा है, किसी का अमीर परिवार में बीता तो उसके लिए पैसा फ्रीडम है, किसी ने आर्थिक संघर्ष झेला तो उसके लिए पैसा पावर है। और यही वजह है कि हम सब पैसों के बारे में अलग अलग सोचते हैं। इस किताब में कहा गया है कि पैसे का खेल इमोशन का खेल है। यह नंबर, फॉर्मूला या एक्सेल शीट का खेल नहीं है। यह हमारे डिसीजंस, डर और उम्मीदों से चलता है। उदाहरण के तौर पर, जब मार्केट गिरता है तो कुछ लोग पैनिक में शेयर बेच देते हैं, जबकि कुछ लोग उसी वक्त और खरीदते हैं। दोनों के पास सेम डेटा होता है, लेकिन उनकी साइकोलॉजी अलग होती है। यही अंतर है स्मार्ट इन्वेस्टर और इमोशनल इन्वेस्टर में। अब बात आती है कि अमीर लोग किस तरह सोचते हैं। अमीर लोग हमेशा लॉन्ग टर्म सोचते हैं। वो जानते हैं कि पैसा धीरे धीरे बढ़ता है। कॉम्पाउंड इंटरेस्ट उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। मॉर्गन कहते हैं, टाइम इज द मोस्ट पावरफुल फैक्टर इन बिल्डिंग वेल्थ। इसका मतलब यह है कि अगर तुम 100 रुपये भी इन्वेस्ट करते हो और उसे लंबे समय तक बढ़ने का मौका देते हो, तो वही 100 रुपये एक दिन लाखों बन सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग जल्दी अमीर बनने की चाह में पेशेंस खो देते हैं। वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ की कुर्बानी दे देते हैं। हाउसल कहते हैं कि वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। मतलब असली अमीरी वो नहीं जो दिखती है, बड़ी कार, ब्रांड, लाइफस्टाइल, बल्कि वो है जो बैंक अकाउंट में बची रहती है। अमीर वो नहीं जो पैसा खर्च कर दिखाए, अमीर वो है जो पैसा बचाकर खुद को फ्यूचर में सुरक्षित करे। किताब में एक बहुत खूबसूरत लाइन है, योर सेविंग्स रेट इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर इनकम। अगर तुम अपने इनकम का 30% बचा पा रहे हो, तो तुम उस करोड़पति से बेहतर स्थिति में हो जो सारा पैसा खर्च कर देता है। क्योंकि पैसा बचाना मतलब अपने फ्यूचर को कंट्रोल करना। पैसा सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, यह टाइम फ्रीडम है। सोचो, अगर तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि अगले 1 साल तक काम ना करो फिर भी चल जाए, तो तुम्हारे पास आजादी है, और यही असली अमीरी है। मॉर्गन कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम स्टार्ट्स व्हेन मनी स्टॉप्स कंट्रोलिंग योर इमोशंस। यानी जब तुम पैसों से डरना बंद कर देते हो और उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करना सीख जाते हो।
हर इंसान को यह समझना चाहिए कि पैसा एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। अगर तुम हर दिन इसे सही दिशा में ले जा रहे हो तो इवेंचुअली सफलता खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। किताब यह भी बताती है कि पैसे के पीछे भागना गलत नहीं, लेकिन अगर वह तुम्हारे कैरेक्टर को बदलने लगे तो फिर वो पैसा नहीं जरे। पैसा तब तक अच्छा है जब तक वो तुम्हारी ह्यूमैनिटी से बड़ा नहीं हो जाता। कई लोग ये मानते हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत से आता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि दुनिया के हर अमीर इंसान के पीछे दो चीजें होती हैं, मेहनत और किस्मत। लेकिन फर्क ये है कि मेहनत तुम्हारे कंट्रोल में है और किस्मत नहीं। यही वजह है कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं पर अमीर नहीं बनते, और कुछ बिना ज्यादा स्ट्रगल के करोड़पति बन जाते हैं। किताब में एक लाइन है, लक एंड रिस्क आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। मतलब कभी कभी तुम सही काम करते हो पर नतीजा गलत आता है, और कभी कभी गलत काम करके भी फायदा हो जाता है। यही जिंदगी का खेल है, और यही पैसे की दुनिया की सच्चाई भी। इसलिए किसी को देखकर यह मत सोचो कि वो अमीर है तो उसने सब कुछ सही किया होगा, और यह भी मत सोचो कि कोई गरीब है तो उसने गलत फैसले लिए होंगे। हम सबके पास अलग अलग परिस्थितियां, मौके और किस्मत होती है। हाउसल कहते हैं, रिस्पेक्ट द रोल ऑफ लक बट नेवर डिपेंड ऑन इट। यानी किस्मत की भूमिका को मानो पर उस पर भरोसा मत करो। सफल लोग किस्मत पर नहीं, कंसिस्टेंसी पर भरोसा करते हैं। वो जानते हैं कि अगर वे रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर कर रहे हैं तो किस्मत एक दिन उनके पक्ष में जरूर आएगी। पैसे की दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है लालच। जब इंसान को पहला प्रॉफिट मिलता है तो वो सोचता है कि अगर ये हो गया तो और भी बड़ा प्रॉफिट क्यों नहीं। यहीं से ग्रीड शुरू होती है, और यह ग्रीड धीरे धीरे इंसान की सोच को खा जाती है। मॉर्गन एक कहानी बताते हैं। एक बार दो आदमी एक विलेज में रहते थे। पहला आदमी हर दिन थोड़ा थोड़ा सोना जोड़ता था और उसे एक मिट्टी के बर्तन में छिपा देता था। दूसरा आदमी उसे देखकर हंसता था, तू इतना कंजूस क्यों है, खर्च कर, एंजॉय कर। सालों बाद जब बुरे दिन आए तो पहला आदमी उस सोने से अपने परिवार को बचा पाया और दूसरा आदमी सब खो बैठा। यह कहानी सिखाती है कि पैसा कमाना नहीं, सही समय पर सही सोच रखना जरूरी है। ग्रीड हमेशा तब आती है जब तुम सोचते हो कि थोड़ा और मिल जाए, और यही सोच इंसान को रिस्क लेने पर मजबूर करती है। कितने ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट में होते हैं पर ग्रीड में और होल्ड कर लेते हैं, और फिर सारा प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है। यह सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, इमोशंस का खेल है। किताब कहती है, नो वन इज क्रेजी विथ मनी, वी ऑल मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन आवर ओन एक्सपीरियंसेस। मतलब हर इंसान पैसे को अपने अनुभवों से देखता है। अगर किसी ने बचपन में गरीबी झेली है तो वो हर पैसा बचाएगा। अगर किसी ने सिर्फ अबंडेंस देखा है तो वो खुले हाथ से खर्च करेगा। इसलिए किसी के फाइनेंशियल डिसीजंस को समझने से पहले उसकी कहानी समझो। अब बात करते हैं फियर, डर की। डर पैसा बचाने में मदद करता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा डर ग्रोथ को रोक देता है। बहुत से लोग रिस्क लेने से डरते हैं, अगर नुकसान हो गया तो। लेकिन मॉर्गन कहते हैं, रिस्क ही वेल्थ की कीमत है। अगर तुम रिस्क नहीं लोगे तो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। लेकिन समझदारी यह है कि रिस्क लेते वक्त खुद को बचाने का तरीका पता हो। जैसे अगर तुम इन्वेस्ट करते हो तो इमरजेंसी फंड रखना जरूरी है। अगर तुम बिजनेस शुरू करते हो तो बैकअप प्लान बनाना जरूरी है। रिस्क लेना मतलब अंधा कदम उठाना नहीं, बल्कि तैयारी के साथ आगे बढ़ना है। अब आता है सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट, फाइनेंशियल फ्रीडम। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब करोड़पति बनना नहीं है। इसका मतलब है तुम्हारे पास अपने डिसीजंस खुद लेने की आजादी हो। मतलब अगर तुम एक दिन उठो और कहो कि आज काम नहीं करना है और फिर भी तुम्हारा घर चले तो तुम फाइनेंशियली फ्री हो। फ्रीडम का असली मतलब है कंट्रोल ओवर योर टाइम। अगर तुम्हारा पैसा तुम्हारे डिसीजंस को कंट्रोल कर रहा है तो तुम अभी भी कैदी हो, चाहे तुम्हारे बैंक अकाउंट में करोड़ों हों। लेकिन अगर तुम्हारा पैसा तुम्हें चॉइसेस दे रहा है तो वही असली वेल्थ है। किताब में लिखा है, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज द एबिलिटी टू वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड से आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट टुडे। सोचो कितनी सच्ची बात है। हर इंसान यही चाहता है, अपनी जिंदगी पर नियंत्रण। पैसा उस नियंत्रण की चाबी है, लेकिन वो चाबी तभी काम करती है जब तुम समझदारी से उसे इस्तेमाल करो। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, मॉर्गन कहते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस का 90% हिस्सा बिहेवियर है और सिर्फ 10% नॉलेज। क्योंकि हर कोई जानता है कि कमाओ, बचाओ, इन्वेस्ट करो, लेकिन फिर भी सब ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि बिहेवियर इमोशन से चलता है और इमोशंस कंट्रोल करना सबसे मुश्किल काम है। अगर तुम अपनी साइकोलॉजी को समझ गए
तो तुम अपनी वेल्थ को समझ लोगे। कई लोग मार्केट में आते हैं और सोचते हैं कि वो स्मार्टेस्ट हैं, लेकिन मार्केट हर किसी को विनम्र बनाना जानती है। इसीलिए एक अच्छा इन्वेस्टर वो है जो खुद को मार्केट से स्मार्टर नहीं समझता, बल्कि हम्बल रहता है। मॉर्गन कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग बोरिंग होते हैं। वो हर दिन डिसिप्लिन से वही काम करते हैं जो काम करता है, बिना एक्साइटमेंट, बिना ओवर कॉन्फिडेंस। वो ट्रेंड के पीछे नहीं भागते, वो अपने प्लान पर टिके रहते हैं। और यही बात ट्रेडिंग, बिजनेस या लाइफ हर जगह लागू होती है। कंसिस्टेंसी हर चीज की जड़ है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि पैसा कभी भी अल्टीमेट गोल नहीं होना चाहिए। अगर तुम पैसा इसलिए चाहते हो कि दूसरे इंप्रेस हों, तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई तुमसे ज्यादा अमीर होगा। लेकिन अगर तुम पैसा इसलिए चाहते हो कि तुम अपने फैमिली को सिक्योर रख सको, अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सको, तब पैसा तुम्हें शांति देगा। हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पैसा टिकता कैसे है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि वेल्थ इज नॉट व्हाट यू अर्न, इट्स व्हाट यू कीप। यानी अमीरी तुम्हारी कमाई से नहीं, तुम्हारी बचत की आदत से तय होती है। कितने ही लोग लाखों कमाते हैं, लेकिन महीने के आखिर में उनके पास कुछ नहीं बचता, क्योंकि वो अपनी इनकम से ज्यादा खर्च करते हैं दूसरों को दिखाने के लिए। और यही जगह है जहां असली वेल्थ रुक जाती है। मॉर्गन कहते हैं कि पैसा बचाना कोई गणित का खेल नहीं है, ये इमोशन का खेल है। ये इस पर निर्भर करता है कि तुम किस चीज से खुश होते हो। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती है, तो तुम आसानी से बचत कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारी खुशी दूसरों की तुलना पर टिकी है, तो तुम कभी नहीं बचा पाओगे। आज की दुनिया कंपैरिजन से भरी है। इंस्टाग्राम, रील्स, एड्स, हर जगह तुम्हें यह दिखाया जाता है कि देखो दूसरों के पास क्या है। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं, द बिगेस्ट फाइनेंशियल मिस्टेक इज कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। क्योंकि जब तुम दूसरों से तुलना करते हो, तो तुम अपने खुद के गोल्स भूल जाते हो। हर इंसान की जर्नी अलग होती है, उसके खर्च, जिम्मेदारियां और मौके अलग होते हैं। फिर भी हम अपनी खुशी दूसरों के स्टैंडर्ड से मापते हैं, और यहीं से डिससैटिस्फैक्शन शुरू होती है। सोचो, अगर तुम्हें 1 लाख रुपए महीना कमाने पर भी शांति नहीं मिलती क्योंकि तुम्हारा दोस्त 2 लाख रुपए कमाता है, तो असल में तुम्हारे पास पैसा नहीं, कंपैरिजन की बीमारी है। और इस बीमारी का इलाज है इनफ सोचना। मॉर्गन कहते हैं, knowing when you have enough is the single most powerful tool in money management। क्योंकि इनफ सोचने वाला इंसान कभी दुखी नहीं होता। वो जानता है कि उसने जितना पाया है वो उसके लिए पर्याप्त है, और यही सोच उसे कंटेंटमेंट और पीस देती है। अब बात करते हैं सेविंग की गहराई की। लोग सोचते हैं कि पैसा बचाना मतलब कम खर्च करना, लेकिन असल में पैसा बचाना मतलब अपनी प्राथमिकताएं तय करना। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या तुम्हारे लिए जरूरी है और क्या सिर्फ दिखावे के लिए। हाउसल कहते हैं, सेविंग इज द गैप बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम। मतलब जितना बड़ा तुम्हारा ईगो है, उतना कम तुम बचा पाओगे, क्योंकि ईगो हमेशा दिखावे की तरफ धकेलता है। बड़ी कार, ब्रांडेड क्लोथ्स, लग्जरी लाइफस्टाइल। लेकिन सिंप्लिसिटी तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाती है। याद रखो, दुनिया के कई बड़े करोड़पति सिंपल लाइफ जीते हैं। वॉरेन बफेट आज भी उसी छोटे से घर में रहते हैं जहां उन्होंने 1950 के दशक में खरीदा था, क्योंकि उन्हें इंप्रेस नहीं करना, उन्हें सिक्योर रहना है। और यही माइंडसेट अमीरी को स्थायी बनाता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग माइंडसेट की। इन्वेस्टिंग कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, ये पेशेंस का खेल है। मॉर्गन कहते हैं, कंपाउंडिंग वर्क्स ओनली इफ यू गिव इट टाइम। मतलब अगर तुम हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहो, तो समय तुम्हारे लिए चमत्कार करेगा। लेकिन ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म में बड़ा फायदा चाहते हैं। वो जल्दी प्रॉफिट पाने की चाह में बार बार इन्वेस्टमेंट्स बदलते हैं, और इसी में सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की असली ताकत टाइम के साथ खुलती है। उदाहरण के लिए, अगर तुम 10,000 रुपए हर महीने 15 साल तक इन्वेस्ट करते हो, तो वो 20 लाख नहीं बल्कि लगभग 60 लाख रुपए बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। लेकिन इसके लिए पेशेंस चाहिए, और यही पेशेंस बहुत कम लोगों के पास होता है। मॉर्गन कहते हैं, मनी ग्रोज ओनली फॉर दोज हु वेट। आज के समय में लोग हर चीज में इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। इंस्टेंट फेम, इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट मनी। लेकिन वेल्थ कभी इंस्टेंट नहीं होती। वो एक पेड़ की तरह होती है। पहले जड़ें बनती हैं, फिर धीरे धीरे फल आते हैं। किताब हमें यह भी सिखाती है कि इन्वेस्टमेंट में सेफ्टी पहले आती है, प्रॉफिट बाद में। रिस्क जरूरी है, लेकिन इतना नहीं कि वो तुम्हें नींद ना आने दे। अगर तुम्हारा इन्वेस्टमेंट तुम्हें डराने लगे, तो वो गलत है। अच्छा इन्वेस्टमेंट वो है जो तुम्हें सुकून दे और स्टेडीली ग्रो करे। अब एक और गहरी बात, इमोशंस का रोल।
हर बार जब मार्केट गिरती है, ज्यादातर लोग पैनिक में बेच देते हैं, लेकिन समझदार लोग वही वक्त इस्तेमाल करते हैं खरीदने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि मार्केट डर पर नहीं, समय पर जीतती है। मॉर्गन कहते हैं, The ability to stay calm when everyone else is losing their mind is the ultimate skill of an investor. ये स्किल सिर्फ फाइनेंस में नहीं, लाइफ में भी लागू होती है। जो इंसान अपनी भावनाओं को संभाल लेता है, वो किसी भी तूफान को पार कर सकता है। अब बात करते हैं हैप्पीनेस और मनी के रिश्ते की। किताब कहती है कि मनी कैन बाय कंफर्ट, नॉट हैप्पीनेस। यानी पैसा तुम्हें सुविधा दे सकता है, लेकिन शांति नहीं, क्योंकि शांति आती है पर्पस से, ग्रेटिट्यूड से और मीनिंगफुल रिलेशनशिप से। अगर तुम्हारा पैसा तुम्हें अकेला बना दे या तुम्हारी वैल्यूज छीन ले, तो वो अमीरी नहीं, कैद है। असली अमीरी वो है जहां तुम्हारे पास इतना हो कि तुम दूसरों की मदद कर सको। किताब कहती है कि द हैप्पीएस्ट पीपल आर द वंस हु कंट्रोल देयर टाइम एंड हेल्प अदर्स। इसीलिए वेल्थ का अल्टीमेट पर्पस सिर्फ खुद को सिक्योर करना नहीं, बल्कि वैल्यू क्रिएट करना है। तुम्हारा पैसा तब मीनिंगफुल बनता है जब वो किसी और की जिंदगी में फर्क लाता है। अब आते हैं किताब के फाइनल लेसन्स पर। मॉर्गन हाउसल के 3 गोल्डन रूल्स ऑफ मनी। बी हम्बल विद सक्सेस। जितना ज्यादा पैसा बढ़े, उतना ज्यादा ग्राउंडेड रहो, क्योंकि एरोगेंस तुम्हें वो गिरा देगा जो पेशेंस ने बनाया था। 2 बी पेशेंट विद ग्रोथ। अमीरी एक दिन में नहीं बनती और एक दिन में जाती भी नहीं। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा जादू है। 3 बी ग्रेटफुल ऑलवेज। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास पर्याप्त है, तो तुम दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हो। मॉर्गन की किताब हमें यह सिखाती है कि पैसा इंसान को डिफाइन नहीं करता, बल्कि उसके सोचने का तरीका करता है। कुछ लोग पैसा पाकर भी खाली महसूस करते हैं और कुछ लोग कम पैसों में भी शांति से जीते हैं, क्योंकि खुशी पैसों की मात्रा से नहीं, उनके इस्तेमाल के मकसद से तय होती है। हाउसल कहते हैं, योर रिलेशनशिप विद मनी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स यूल एवर हैव। और अगर यह रिश्ता समझदारी, ग्रेटिट्यूड और पेशेंस से भरा हो, तो जिंदगी में न सिर्फ पैसा, बल्कि शांति और स्वतंत्रता दोनों मिलते हैं। अगर इस कहानी ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया है, तो याद रखो, पैसा सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, यह तुम्हारी सोच का आईना है। इसे समझो, सम्मान दो और धीरे धीरे बढ़ने दो, क्योंकि जब तुम पैसों को समझने लगते हो, तब जिंदगी तुम्हारे मुताबिक चलने लगती है। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई हो, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ, ताकि अगली बार जब कोई ऐसी गहराई भरी कहानी आए, तुम उसे मिस न करो। LXR ऑडियो, सुनो और बदलो खुद को।